कुछ पता बांग्लादेश में क्या हुआ है? ओके, देखो बांग्लादेश में ये पढ़ो न्यूज, इधर आओ उसमें। ये पढ़ो इसको, क्या लिखा है? बांग्लादेश set to To get interim interim government government led by led by Nobel Nobel winner winner यूनुस। Yunus। अभी थोड़े दिन पहले बांग्लादेश में क्या हुआ है, जो वहाँ की प्राइम मिनिस्टर थी शेख हसीना, क्या नाम था, उसके खिलाफ लोगों ने प्रोटेस्ट कर दिया, आंदोलन कर दिया, क्योंकि गरीबी बहुत बढ़ गई वहाँ पर। अमीरी गरीबी का फासला बहुत बढ़ गया, महंगाई बहुत बढ़ गई, लोगों की ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही थी। और वो जो राजनेता हैं जो कहते हैं हम देश संभाल रहे हैं, देश के लोगों की सेवा कर रहे हैं, ठीक है, जब लोगों ने थोड़ा सा आंदोलन किया, थोड़ा सा प्रोटेस्ट किया, और प्रोटेस्ट जब बढ़ने लगा तो वो देश छोड़ के भाग गए। जो राजनेता हमें मीठी मीठी गोलियां देते हैं वो हमारे देश में भी हो सकते हैं। अगर हमने उनको खुली छूट दे दी तो वो शोषण करेंगे, साधनों का दुरुपयोग करेंगे, हमारे ही साधन इकट्ठे करके जब उनको मौका लगेगा कि देश में उनके अत्याचारों की सीमा बढ़ गई है और उनका भ्रष्टाचार लोगों को खुले में पता चल गया है, लोगों ने उनके खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया है, तो देश भाग जाएंगे, ठीक है ना। तो ऐसे नेता देशद्रोही होते हैं, ना कि देश सेवक होते हैं। आज वो अपने देश से छोड़ के देश इंडिया भारत में आ गए, कुछ दिन पहले की ये बात है। तो अगर ऐसे ही नेता हम चुनते रहेंगे, भारत देश में भी कल को जिन नेताओं को हम चुन रहे हैं, उनको टैक्स के पैसे से तनख्वाह दे रहे हैं, इतने इतने बड़ी गाड़ियां दे रहे हैं, बंगले दे रहे हैं, अगर हम उनके ऊपर निगाह नहीं रखेंगे, हम ध्यान नहीं रखेंगे, तो हमारा ही पैसा लूट को सूट के भाग जाएंगे। तो जनता अगर जागरूक नहीं होगी तो जागरूक कैसे होगी? रेलिवेंट नॉलेज से। बिना रेलिवेंट नॉलेज के जागरूकता नहीं आ सकती, ठीक है। और बिना जागरूकता के हम लोगों के लूट को सूट को नहीं रोक पाएंगे, और लूट को सूट को नहीं रोकेंगे तो अमीर बनता जाएगा, गरीब गरीब। अब अमीर बंदे के पास इतने पैसे हैं कि वो राजनेता को खरीद सकता है, ठीक है। तो राजनेता उसी के लिए काम करेगा कि हमारे लिए करेगा? उसी के लिए करेगा, तो गरीबों के लिए करेगा ही नहीं। इसलिए गरीबों को एक ही तरीका है कि अच्छी वाली शिक्षा लें। जो शिक्षाएं हमें लोकतंत्र बताए, लोकतंत्र क्या होता है, जैसे हम ए फॉर एडमिनिस्ट्रेशन क्या क्या सिखाते हैं, सारे बोलो, ठीक है। तो उससे क्या आपको समझ चल रहा है कि प्रशासन कैसे होता है, इलेक्शन क्या होती है, वोट क्या होती है, टैक्सेस का क्या रोल है, गवर्नमेंट की क्या जिम्मेदारी है, राइट्स क्या होते हैं। तो ये शिक्षा अगर सब बच्चों के पास होगी तभी मिलके वो मांग करेंगे कि हमें राइट्स दो। जब तक राइट्स नहीं मांगेंगे, ये राजनेता हमारे ही राइट्स मारते जाएंगे, और हमारे राइट्स मार के अमीरों को अमीर बनाते जाएंगे। जब तक आप उस लायक नहीं बनते कि राइट्स मांगने लायक बनोगे, तब तक हमारे देश में गरीबी खत्म नहीं होगी। इसलिए अपना टाइम खराब मत किया करो, जल्दी से जल्दी कोशिश करो कि सीखना और समझना, सीखना और समझना। अकेला सीखना काफ़ी नहीं है। पढ़ के राइट्स आ गए, राइट टू लाइफ, राइट टू एजुकेशन, ये पढ़ के सीखने से कुछ नहीं होगा। इसको समझना पड़ेगा कि राइट्स का मेरे जीवन के साथ क्या संबंध है। अगर आप ये नहीं समझोगे तो भी आपको राइट पढ़ के भी, याद करके भी समझ नहीं आएगी कि इसका मतलब क्या है, मेरे जीवन से क्या संबंध है। आपको जोड़ ही नहीं पाओगे उसको अपने जीवन के साथ। जब तक जोड़ नहीं पाओगे, आपको दिल से पता नहीं चलेगा कि मेरे हक क्या हैं। दिल से पता होना चाहिए कि मेरे हक मारे गए हैं, छीने गए हैं। जब तक उस अवस्था में नहीं पहुंच जाओगे, उस लड़ाई करने लायक नहीं बनोगे, तब तक आपके हक की जो चोरी हो रही है वो रुक नहीं पाएगी। मान लो राजदा की जेब में 100 रुपया है,
तो 100 रुपये रोशनी की जेब में है। दोनों के पास कितना कितना हो गया? 100। अब राजदा को पता नहीं हो कि उसकी जेब में 100 रुपया है और उसके ऊपर उसका हक है, और रोशनी उसको ले जाए, तो रोशनी के पास कितने हो जाएंगे? राजदा के पास कितने रहेंगे? एक भी नहीं। तो पहले राजदा और रोशनी का फासला था कोई 100 में? दोनों बराबर थे ना, गरीब था कोई अमीर था। अब राजदा और रोशनी में अमीरी और गरीबी का फासला बढ़ गया। अब राजदा के पास कितने पैसे हैं? एक भी नहीं। रोशनी के पास कितने हो गए? 200। तो 200 का गैप आ गया। ऐसे ही समाज में जब साधनों की डिस्ट्रीब्यूशन ठीक से नहीं होती है तो पैसे जो हैं अमीर के पास जाए जाते हैं, अमीर बहुत अमीर हो जाता है, और ये राजनेता ऐसी व्यवस्था बनाते हैं जिससे टैक्स के माध्यम से, व्यापार के माध्यम से पैसा इकट्ठा होकर अमीरों के पास पहुंच जाता है। तो आज आपको सीखने की बहुत ज़रूरत है कि अगर बांग्लादेश जैसे देश की प्राइम मिनिस्टर का देश छोड़ के भाग सकती है, तो कल को हमारे भारत देश के भी जो भ्रष्ट नेता हैं वो भी छोड़ के भाग सकते हैं, जिनको हम इतनी इज्जत मान दे रहे हैं। तो हमें चुकन्ना होना पड़ेगा, अपने माँ बाप को भी चुकन्ना पड़ेगा, उनको भी एजुकेट करना पड़ेगा, नहीं तो हमारे हक मारे जाएंगे तो भाग जाएंगे देश छोड़ के। हो गएगा कि नहीं? हक किसके मारे जाएंगे? जो हमें वायदा करते हैं कि आपके लिए हम गरीबी हटाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, कुछ नहीं करना किसी ने। सब ने अपनी जेब में भरने हमने। इसे जल्दी से जल्दी बढ़िया से बढ़िया शिक्षा ले लो, काबिल बन जाओ, फिर ठीक होगा। ठीक है।